बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय, बुद्धिमान और करुणामयी शासक भी थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी, क्योंकि वे हर व्यक्ति की तकलीफ को अपनी समझते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य मलव के राजा भद्रसेन ने उज्जैनी की सीमा पर हमला कर दिया। भद्रसेन अहंकारी और विस्तारवादी था। उसे लगा कि वह अपनी विशाल सेना से उज्जैनी को आसानी से जीत लेगा। परंतु राजा विक्रम ने युद्ध को अंतिम विकल्प मानते हुए पहले दूत भेजा, जिसमें संदेश था, हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। लेकिन अगर अन्याय हुआ तो उज्जैनी की धरती पर आक्रमण करने वाला सुरक्षित नहीं बचेगा। भद्रसेन ने उस संदेश का अपमान करते हुए दूत को लौटा दिया और अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रम ने सेना को संगठित किया। उनकी सेना संख्या में छोटी थी, लेकिन हर सैनिक अनुशासित, निडर और अपने राजा के लिए प्राण देने को तैयार था। युद्ध की तैयारी के साथ साथ विक्रम ने एक रणनीति भी बनाई। कुछ ही दिनों में मलव की विशाल सेना थकने लगी, उनमें भ्रम और भय फैल गया। तब विक्रम ने अपने प्रधान सेनापति के साथ एक निर्णायक युद्ध का नेतृत्व किया। विक्रम स्वयं सबसे आगे लड़े और भद्रसेन के शिविर तक पहुंच गए। जब भद्रसेन ने देखा कि उसकी सेना हार रही है, वह स्वयं युद्ध में उतरा। दोनों राजाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में विक्रम ने भद्रसेन को परास्त कर दिया और उसका शस्त्र छीन लिया। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। राजा विक्रम ने भद्रसेन को मारने की बजाय उसका जीवन दान कर दिया और बोले, तुमने अन्याय किया, लेकिन मैं उसका बदला अत्याचार से नहीं लूंगा। उज्जैनी की संस्कृति युद्ध नहीं, उदारता है। भद्रसेन इस क्षमा और बड़प्पन से चकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर विक्रम से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब वह भी एक न्यायप्रिय राजा बनेगा। राजा विक्रम ने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि एक शत्रु को भी मित्र बना लिया। प्रेरणा, सच्चा नेतृत्व केवल तलवार से नहीं, विवेक, करुणा और क्षमा से होता है। राजा विक्रम की तरह जब हम बल के साथ बुद्धि और दया का प्रयोग करते हैं, तभी सच्ची विजय संभव होती है।